हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका पंकज वर्मा और मैं हूँ प्रीति वर्मा। और हम लाए हैं आपके लिए एक नई और प्रेरणादायक रचना जिसका शीर्षक है प्यार की पहचान। दोस्तों, हमारी यह रचना आपके लिए काफ़ी प्रेरणादायक हो सकती है, इसलिए पूरी वीडियो अवश्य देखें। और हमारी ये रचना आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं आज की यह रचना, प्यार की पहचान पार्ट 1। सुलेखा बड़ी बेचैनी से छत पर टहल रही थी। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था और आंखें बरसने को बेकाबू हो रहे थे। उससे वहां न रहा गया तो वह जाकर अपने बेड पर लेट गई। आज उसका मन दुख की गर्त में डूबा हुआ था और कुछ सोचकर उसके दिल में अजीब सा दर्द उठ रहा था। जब उससे न रहा गया तो खुद ही बड़बड़ाने लगी। ऐसी नालायक औलाद भगवान मुझे दिया ही क्यों? कैसे जलील कर गई है मुझे। अरे जरा प्यार से बोल लेती तो क्या क्या उसकी उम्र कम हो जाती। इतना बोलकर वह चुप हुई और फिर अपने अतीत में विचरण करने लगी। उसके जन्म के बाद वह कितनी खुश हुई थी। सास, ननद और आस पड़ोस वाले उसे कैसे उलाहना देते थे। बेटी पैदा करके इतनी खुश हो रही है, पता नहीं बेटा होता तो कितना इतराती। पर सुलेखा ने अपने मन में कभी बेटा बेटी का भ्रम नहीं पाला था। उसने उसे कभी बेटे से कम नहीं आंका था। तभी तो उसने परिवार और रिश्तेदारों के लाख दबाव के बावजूद भी दूसरा बच्चा नहीं किया था और बस एक बेटी पर संतोष करके रह गई थी। और इसका कारण यह था कि वह एक पढ़ी लिखी औरत थी और अपनी बेटी से बहुत स्नेह करती थी। उसने बड़ी फुर्सत और प्यार से उसका नाम प्रीति रखा था। पर आज प्रीति की गैर जिम्मेदाराना प्रीत ने सुलेखा के प्रीत पर जैसे पर्दा डाल दिया था। उसे याद है, बचपन से आज तक उसने उसे किसी चीज की कमी न होने दिया था। वह उसके हर जन्मदिन पर उसके लिए मनचाहा तोहफा खरीद देती थी। प्रीति भी पहले उसे काफी इज्जत, प्यार और भाव दिया करती थी। स्कूल से आने के बाद वह पापा का हर कहना मानती और फिर सुलेखा के हर काम में हाथ बटाती थी, बिल्कुल एक अच्छी बच्ची की तरह। तब उसमें हर अच्छे बुरे का ज्ञान था और तब सुलेखा का आवाज बुलंद हो जाता था कि उसकी बेटी किसी बेटे से कम नहीं है। सुलेखा आज भी उन दिनों को नहीं भूली है जब किचन में फिसल जाने की वजह से उसका हाथ टूट गया था। तब प्रीति ने उसका कितना ख्याल रखा था। वह घर का सारा काम संभालती, सुलेखा को समय पर दवा देती, खाना खिलाती और खूब सेवा करती थी। उसके उस देखभाल से वह जल्द ही ठीक हो गई थी। प्रीति को अपनी सेवा में लगी देख सुलेखा ने एक दिन चिंतित होते हुए यह कहा भी था, बेटा सब कुछ छोड़कर मेरी सेवा में लगी रहती हो, तुम्हें पढ़ाई में कितना नुकसान हो रहा होगा। माँ कैसे बात करती हो? क्या मेरा पढ़ाई तुम्हारी सेहत से बढ़कर है? और फिर मैं किसी गैर की नहीं, अपनी माँ की सेवा कर रही हूँ। तब प्रीति की यह स्नेहपूर्ण बात सुनकर सुलेखा के दिल को कितना तसल्ली मिला था। वह यह सब सोच ही रही थी कि अचानक दरवाजा खुलने का आहट हुआ। किसी तरह वह उठकर बरामदे तक आई। तब तक सजी संवरी प्रीति का कदम दरवाजे को पार कर गया था। सुलेखा के हलक से कुछ बात न निकला और वह उसे जाती हुई देखती रह गई। उस दिन भी करीब 9 बजे प्रीति घर आई थी और जब उसके पापा उसे इसके लिए डांटे थे तो वह बेरुखी सी जवाब दे गई थी, ओ कमोन पापा, अब मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ जो आप लोग हर छोटी मोटी बातों पर रोक टोक करते रहते हैं। प्रीति की यह बात सुनकर सुलेखा का कलेजा धक से रह गया था। उस दिन प्रीति के पापा भी उस पर बहुत आग बबूला हुए थे, पर सुलेखा के विनती पर ही वे खून का घूंट पीकर चुप रह गए थे। प्रीति के व्यवहार में जो यह अचानक बदलाव हुआ था उसकी कोई जानकारी नहीं थी सुलेखा को। हाँ, उस दिन कुआं पर पानी भरते हुए उसने उसकी सहेलियों से जरूर सुना था कि प्रीति आजकल बगल के गांव वाले लड़के के साथ दिखती है। पर इसमें ऐसे उचटने की क्या बात थी? अगर वह उसे पसंद करती है तो वह प्यार से बोलती, शायद वह उसके लिए कुछ कर सकती थी। वह यही सब बातें मनन कर रही थी कि उसके पति की आवाज आई, सुनती हो, प्रीति आई कि नहीं घर में? हाँ, कब की आ गई, अपने कमरे में सोई है। 9 बज गए हैं।
खाना लगा देती हूँ आपके लिए। वह हड़बड़ाती हुई झूठ बोल गई। उसका पति आया, खाना खाया और फिर छत पर सोने चला गया। करीब 9:30 बजे दरवाजे पर दस्तक हुआ। प्रीति आई और सुलेखा से बिना कुछ बोले, बिना कुछ खाए पिए अपने कमरे में चली गई और अवाक खड़ी सुलेखा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगा। आज सुलेखा को अपने इस फैसले पर बड़ा रोष आ रहा था कि क्यों उसने दूसरा बच्चा नहीं किया। वह सोच रही थी कि काश उसके 2-3 बच्चे होते तो प्रीति इतनी लाड़ प्यार में नहीं पलती और उसे इस तरह के दिन नहीं देखने पड़ते। आज उसे समझ में आ रहा था कि आखिर लोग क्यों चाहते हैं कि उनके घर में लड़की नहीं लड़का पैदा हो, क्योंकि आज पूरा मोहल्ला प्रीति के बारे में ही कानाफूसी कर रहा था। सुलेखा भी उसके भविष्य के बारे में सोचकर बहुत चिंतित हो रही थी। दोस्तों, प्यार की पहचान पार्ट 1 में बस इतना ही। पार्ट 2 में हम जानेंगे कि प्रीति और सुलेखा के साथ क्या हुआ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।